हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। ये आपके सामने जो पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। जी हाँ, बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी भाई बहनों गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आंसर सभी को देना है। अगर बेहतरीन नंबर लाने हैं, एक सरकारी सीट पक्की करनी है, तो जल्दी से आंसर दें और लास्ट तक जरूर जुड़ें। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न आपके साथ में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, बुद्धि का अधिकतम विकास आपको होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था की एज डिफरेंस आपकी होती है 12 से 18 वर्ष तक। जी हाँ, 12 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट आपके सामने है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जी हाँ, अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु की बात हो रही है, दिमाग में हमेशा प्रश्न को ध्यान में रख कर ही आंसर देना है। बात शिशु की हो रही है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न हैं सारे। जी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, मूल प्रवृत्ति पर। जी हाँ, मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? या भूख लगने पर रोना, कोई चीज़ मिलने पर खुशी होना, ये सब आपकी जो प्रवृत्ति हैं, ये आपकी मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, बहा आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बहा आभास के आधार पर आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, क्लास को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सतही दृष्टिकोण। जी हाँ, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। जी हाँ, व्यक्तित्व के भेद पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। व्यक्तित्व के भेद, जी आपको राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि स्तर पर व्यक्तित्व के भेद पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में, गतिवाही, योग्यता में। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ये सभी। जी हाँ, ये सभी। नेक्स्ट आपके सामने है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? जी हाँ, चिंतन आप क्या करें, कब करेंगे? जी हाँ, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। आंसर दें सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, समस्या। जी हाँ, चिंतन के लिए समस्या होना आवश्यक। जी हाँ, जब समस्या होगी तभी आप चिंतन करेंगे, और चिंतन के बाद क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। जी हाँ, संप्रत्यय किसने विकसित किया? यह सूत्र किसने दिया बुद्धि लब्धि का? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आपका शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रेट, DSSB, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका संप्रदाय किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, टर्मन ने। टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि इक्वल टू आपका क्या होता है? जी हाँ, मानसिक आयु। जी हाँ, आपकी मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। जी हाँ, इंटू 100। नेक्स्ट आपके सामने, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। जी हाँ, डैश का, जी हाँ, रिक्त स्थान का क्या चीज़ जरूर होना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न। जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सुपरफास्ट आपका टेस्ट है। जी हाँ, विद्यार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट।
व्यक्तिगत भिन्नता है। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता है कि कोई स्टूडेंट जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, कोई मतलब चित्र को सामने देखता है उससे समझता है, कोई चिंतन कर लेता है। तो मतलब कौन सी शिक्षक के लिए क्या चीज़ उपलब्ध कराना चाहिए या किस चीज़ पर बल देना चाहिए? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। जी हाँ, विभिन्न तरीक़ों को बताना चाहिए। जैसे एक सवाल के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई दूसरा तरीका आसान लगता है, किसी को दूसरा तरीका आसान लगता है। इसलिए जो सीखने के तरीक़ों काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो, काफ़ी सारी चीज़ों को बता सके। कुछ ही चीज़ को सीखने के लिए मैप से हम लोग पढ़ते हैं या प्रोजेक्ट से पढ़ते हैं। तो ये सारी काफ़ी सारे तरीके हैं और अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए विद्यार्थी के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। जी हाँ, ये त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। वे कैसे सीखते हैं इस बात की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। जी हाँ, अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? जी हाँ, अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। जी हाँ, आपको इसमें बताना है कि 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन सा अधिगम है जो बच्चों के लिए सुगम या सार्थक अधिगम नहीं बनाता? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद करने की जो चीज़ हम लोग याद करते हैं उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं या बच्चों को समझाते हैं, वो लोग चीज़ें भूलते नहीं और रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। जी हाँ, किसी चीज़ को किसी से संबंध जोड़ कर पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे कभी कोई चीज़ नहीं भूलते हैं। संबंधित होना चाहिए, रिलेट कर दें आसपास के वातावरण से, क्लास के वातावरण से, क्लास के और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर रिलेट करके पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट कभी नहीं भूलते। अगर याद करने के आधार पर पढ़ाएंगे तो भूल जाएंगे। ये आपका सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। जी हाँ, क्या परिणाम होता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड। राइट आंसर का जवाब दीजिए सब स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। जी हाँ, स्वयं के प्रति जो अवधारणा होती है उसको नष्ट हो जाती है। ऐसे प्रत्येक बच्चा अपने में विशिष्ट होता है, संतुलित होता है, होशियार होता है, लेकिन अगर उसको दंड दिया जाएगा तो जो कॉन्फिडेंस होगा वो चीज़ आपकी उसकी नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न को समझना है, फिर विकल्प में आपको जो उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है। नेक्स्ट आपके सामने सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। जी हाँ, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें। क्लास में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। जी हाँ, क्लास में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न को डिस्कस किया गया, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपके पूछ ले जाते हैं। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। व्यवहार में परिमार्जन। जी हाँ, व्यवहार में परिमार्जन ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है कि व्यवहार में परिवर्तन, परिमार्जन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपके सामने वाणी दोष नहीं है। जी हाँ, वाणी दोष कौन सी से विकल्प में नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। वाणी दोष। जी हाँ, वाणी दोष आपका नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जो स्टूडेंट धीमी या तेज गति से बोलता है या जल्दी बोलता है उसमें वाणी दोष नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जबकि आप फर्स्ट में 3rd, 4th ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण करता तो वाणी दोष आपका होता। कॉपी में नोट डाउन करना है।
हकलाना या तुतलाना, तीव्र तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी आपके वाणी दोष में आती है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना आपका वाणी दोष में नहीं आता है। नेक्स्ट आपके सामने, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने या समझने में कठिनाई, जी हाँ भाषा की बात हो रही है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, भाषा को पढ़ने या समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। जी हाँ, किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पठन अक्षमता। जी हाँ, पठन अक्षमता जिसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। जी हाँ, डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। जी हाँ, ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा बेल आइकन प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से आप लाइव क्लास के साथ जुड़ सकेंगे, लाइव कन्वर्जेशन में जुड़ेंगे और सही जो आंसर का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और आप लोग एक एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन को करने को, सवाल को पढ़ने को, समझने को, आंसर देने का, ये सारी चीज़ का अनुभव प्राप्त कर लेंगे। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। जब परीक्षा हॉल में आप जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ आपके पास में एक्सपीरियंस है प्रश्नों को हैंडल करने का, समझने का, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सब स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, आपका था, फा, चा ध्वनियाँ आपकी किस प्रकार की हैं? आंसर दीजिए। जी हाँ, ये आपकी ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, स्वनिम ध्वनियाँ। जी हाँ, स्वनिम ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनका स्वयं में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जी हाँ, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, स्वनिम ध्वनियाँ। नेक्स्ट आपके सामने, कक्षा में जेंडर, जी हाँ जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कौन कौन से कदम उठाने चाहिए या कौन सी चीज़ उपयुक्त है चारों विकल्पों में से? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। जी हाँ, एक साथ अपारंपरिक भूमिका मतलब एक साथ कन्वर्जेशन होना चाहिए, बातचीत, प्रैक्टिकल, ये सारे चीज़ एक साथ होना चाहिए। रूढ़िबद्धता खत्म हो जाएगी, को एजुकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात, आवश्यक अनुपात क्या होगा? जी हाँ, एक अध्यापक पर कितने विद्यार्थियों की संख्या होगी अगर 200 से अधिक छात्र हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, 1 और 30 का अनुपात। जी हाँ, कितने का? 1 और 30 का अनुपात। एक शिक्षक 30 विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। जी हाँ, एक शिक्षक 30 स्टूडेंट या विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, सभी स्टूडेंट आंसर दें। कौन सा कथन सही नहीं? क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रही है, हम लोग डिस्कस कर चुके क्रियात्मक अनुसंधान। जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपको जो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। जी हाँ, इसमें ये कार्य नहीं किया जाता, जबकि स्टेटमेंट में दिया गया किया जाता, तो ये आपका उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, सही नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट आपके सामने है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। जी हाँ, सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ,
विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। जी हाँ, इसका तात्पर्य क्या है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बच्चा फेल हो गया तो इसका क्या तात्पर्य है, आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। सभी भाई बहनों गणियों सबको आंसर देना है, सबको एक सरकारी सीट पक्की करनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, व्यवस्था फेल हो गई। जी हाँ, व्यवस्था फेल हुई। ये आपका ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम, जी हाँ, सीटेट में सबसे फेवरेट क्वेश्चन सीटेट में, ये अवश्य क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। यूपी टेट में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। जब बच्चा फेल हो जाता है तो व्यवस्था फेल हो गई। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, कौन सा स्थान है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। जी हाँ, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जी हाँ, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, कौन सा लक्षण नहीं है। राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। जी हाँ, रटना जो पद्धति है ये अच्छी नहीं होती, समझना पद्धति आपकी सबसे अच्छी होती। जी हाँ, समझना वो काफ़ी देर टिकाऊ रहती है, रटने से आप चीज़ भूल जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या एम्पीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था। जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया था, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, प्रश्न को समझना है। प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, या जिसको धारा बोलते हैं, एम्पीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, मूल्यांकन से अभिप्राय है। जी हाँ, मूल्यांकन से क्या चीज़ का अभिप्राय है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। या क्या रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। मूल्यांकन की बात हो रही है। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। जी हाँ, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। जी हाँ, किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। महात्मा गांधी की बात हो रही है, किस पर बल दिया, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, हस्तकला केंद्रित पर महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा बल दिया गया। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की ही देन है। नेक्स्ट आपके सामने है, एक शिक्षक, जी हाँ, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है। जी हाँ, योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। हुआ डैश कर रहा है। जी हाँ, हुआ क्या चीज़ कर रहा है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, आंसर देना सभी को।
शिक्षक की बात हो रही है। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। सीखने के लिए आकलन कर रहा है। जी हाँ, सीखने के लिए आकलन की कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं है, किस तरह से बताना चाहिए, ये आपको हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने वे शिक्षक, जी हाँ, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। जी हाँ, विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी भावनाएं होती हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, विषय होते हैं। उपयुक्त विकल्प में से सही का विकल्प का आपको चयन करना है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, DTSSB का एग्ज़ाम हो, रीट का हो, यूपी टेट का हो। आंसर देना आप सभी स्टूडेंट को, अगर एक सरकारी सीट आपको पक्की करनी है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। जी हाँ, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आपके सामने कोलर वर्ग ने प्रस्तुत की। जी हाँ, कोलर वर्ग ने क्या चीज़ प्रस्तुत किया, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन से विकास का सिद्धांत दिया, आंसर दें सब स्टूडेंट। कोलर वर्ग ने दिया सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, नैतिक विकास के चरण। जी हाँ, नैतिक विकास के चरण, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही। जी हाँ, कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है और उनसे प्रश्न पूछ रही है, तो आपको हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए बाल विकास या बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जी हाँ, आपका रीट हो, आपका DTSSB हो, टेट हो, सुपर टेट हो, MP टेट, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सरकारी सीट पक्की करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जी हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा, प्रश्न को हैंडल करने का, समझने का, आंसर देने का अनुभव प्राप्त होगा। जिसके पास ये सभी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में उसके 2 या 3 प्रश्न अपने आप सही हो जाते हैं, या फिर गलत वाले भी सही हो सकते हैं अगर वो प्रैक्टिस करेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है स्टडी विद शशांक के साथ में। जी हाँ, किसके साथ प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है स्टडी विद शशांक के साथ में। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कर लीजिए। जी हाँ, सर्च करना आपको स्टडी विद शशांक। जी हाँ, स्टडी विथ WITH विद शशांक आपको सर्च करना है। यहाँ सर्च करेंगे, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, PDF मिलेगा, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सूचनाएँ प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। किसी भी माध्यम में आप लोग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से माध्यम से, फेसबुक से, जिससे चाहें उससे आप लोग शेयर कीजिए क्लास को, जिससे शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, सभी लोग शिक्षित हों और सभी लोग सरकारी सीट प्राप्त करें। आप भी अपनी एक सरकारी सीट पक्की करें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।